नमस्कार मित्रों, चंदन यात्रा 3 मई यानी आज से शुरू है और 23 मई तक रहेगी। भगवान जी को चंदन कैसे लगाएं और क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी हमें चंदन लगाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चंदन लिया है। ये मेरा चंदन है जो मैं हर रोज़ पूजा में यूज़ करती हूँ। आप वाइट, येलो या घिसने वाला चंदन कोई भी ले सकते हैं। ये रेडीमेड ऐसे ही आता है टिक्की। इस डब्बी के अंदर ये चंदन लिया है। साथ में ये गुलाब जल, आप गुलाब जल भी ले सकते हैं, यमुना जी का पानी भी ले सकते हैं। और ये इत्र जो हमें चंदन में मिलाना है। और ये कपूर की टिक्की, ये कपूर की टिक्की आराम से टूट जाती हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसके अंदर एक कपूर की टिक्की हम तोड़ लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से टूट जाती है। और इस टिक्की को ही हमें, जो ये मैंने कटोरी के अंदर ये देखिए चंदन घोल लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने गुलाब जल डाल लिया था। इसी के अंदर हम कपूर डाल लेंगे हम अपना, और इसके अंदर थोड़ा सा और गुलाब जल डाल लिया है। ये देखिए हमारे लड्डू जी तैयार हुए हैं। मैं इनको एक बार थोड़ा सा चंदन लगाने के लिए इनके कपड़े निकाल कर फिर आराम से चंदन लगाएंगे हम आज भगवान जी की सारी बॉडी। तो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। चंदन चाहें तो आप उंगली से भी लगा सकते हैं। मैं चंदन उंगली से ही लगा रही हूँ, चाहे आप ब्रश से भी लगाएं, लेकिन भगवान जी बहुत ही कोमल हैं और उंगली से उन्हें चुभने का डर रहता है ब्रश, तो इसीलिए मैं उंगली से ही लगा रही हूँ। आप चाहें तो ब्रश की मदद से भी भगवान जी को चंदन लगा सकते हैं। सबसे पहले मैंने भगवान जी के माथे पर चंदन लगा दिया है, बॉडी पर। इतने आराम से आपको चंदन लगाना है कि भगवान जी की आँखों में चंदन आ जाए। इस तरह से आपको लगाते रहना है। देखिए, उंगली से चंदन बहुत ही अच्छे से लगता है फ्रेंड्स। और चंदन लगाकर हम भगवान जी को गर्मी से राहत दे सकते हैं। और चंदन लगाना बहुत ही शुभ होता है। आप भी अपने ठाकुर जी को ज़रूर लगाएं चंदन। तो ऐसे हम आराम आराम से चंदन सारी शरीर पर भगवान जी के लगा लेंगे। मेरे कान्हा जी बहुत छोटे हैं, तो मैं बहुत आराम से लगा रही हूँ, कभी इनकी आइज़ में या नोज़ में ना चला जाए, इसीलिए इस तरह से हम पूरा चंदन भगवान जी की बॉडी पर लगा लेंगे। और बहुत ही अच्छा होता है आज के दिन चंदन लगाना। देखिए भगवान जी कितने खुश हो रहे हैं चंदन लगवाकर, और बहुत ही अच्छा फील होगा। ये थोड़ी देर में अपने आप ही सूख जाएगा और उसके बाद हम भगवान जी का श्रृंगार करेंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ी गाढ़ी पेस्ट बनाई थी ताकि एक ही बार में चंदन लग जाए। और मेरे पास 2 गोपाल जी हैं, एक बलदाऊ जी, गोपाल जी। मैं दोनों गोपाल जी को अपने चंदन लगा लूँगी। कोई ब्रश की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। हाथों से जो चंदन लगता है भगवान जी को, वो हम किसी और चीज़ से नहीं लगा सकते। देखिए, मैं आपको सारी बॉडी पर भगवान जी के चंदन लगा के दिखाती हूँ। देखिए, लगभग चंदन लग चुका है हमारे भगवान जी को। एक पाँव पे रहता है, ये भी मैं लगा देती हूँ। ये देखिए, भगवान जी को चंदन लग चुका है। अब मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, उन्हें भी मैं चंदन लगाऊंगी। ये देखिए हमारे छोटे वाले भगवान जी, इनको भी मैं अभी चंदन लगा के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो इनको भी मैं पहले बॉडी पे लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैं इनके माथे पे लगा दूँगी। ये देखिए भगवान जी कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरे बहुत छोटे भगवान जी हैं, तो मैं बहुत ही केयरफुली लगा रही हूँ, कभी इनकी आइज़ में या मुंह में ना चला जाए। तो आपको भी बहुत ध्यान से लगाना है फ्रेंड्स, कोई जल्दी में नहीं लगाना है। इतने आराम आराम से लगाएं ताकि भगवान जी की कहीं भी आइज़ वगैरह में ना जाए। और ये त्यौहार 21 दिन तक चलता है चंदन का, और भगवान जी ने खुद कहा था चंदन लगाने के लिए। इसके पीछे की बहुत ही सुंदर कहानी है। भगवान जी को चंदन क्यों लगाया जाता है, ये भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। और आप हमारे चैनल पर जाकर
चंदन कैसे लगाएं भगवान जी को और कौन सी कहानी सुने, ये सब जानकारी भी आप ले सकते हैं। देखिए लगभग सब जगह लग चुका है, मैं पीछे भी लगा देती हूँ। और इन्हीं का ही फिर हम श्रृंगार भी करेंगे। भगवान जी का श्रृंगार करके बहुत ही खुश होते हैं। हम थोड़ी देर भगवान जी के चंदन को सुखा लेते हैं और उसके बाद फिर हम इनका श्रृंगार करेंगे। और ये गौ माता है, गौ माता के सिर्फ मैं फेस पर लगा रही हूँ, थोड़ी सी बॉडी पर लगा रही हूँ गौ माता की। गौ माता को भी चंदन लगाएं तो बहुत ही अच्छा भी होता है और गौ माता भी प्रसन्न होती हैं। तो अब हमारे दोनों भगवान जी की पूरे शरीर पर हमने चंदन लगा लिया है। थोड़ी देर में हम भगवान जी का श्रृंगार भी करेंगे। ये चंदन हमें 21 दिन तक लगाना है। हर रोज़ आप चाहें तो केवल माथे पर, बाजू पर और भगवान जी के चरणों में लगा सकते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया पर भगवान जी को पूरे शरीर पर चंदन लगाकर ही श्रृंगार किया जाता है। और भी वृंदावन में जितने मंदिर हैं वहाँ पर सब पर बांके बिहारी जी का, लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार आज के दिन अक्षय तृतीया वाले दिन ज़रूर ही किया जाता है। यदि आपके पास भी लड्डू गोपाल जी हैं तो आज भगवान जी को चंदन अवश्य ही लगाएं, ये बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। बहुत अच्छे से अब चंदन सूख चुका है। अब हम भगवान जी का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार के लिए मैंने ये छोटे छोटे स्टोन्स लिए हैं और कुछ भगवान जी के ये श्रृंगार का पूरा सामान लिया है। इनके मुकुट, बैंगल्स, गले के हार, बांसुरी और ये स्टोन, इन स्टोन के साथ और इन सारे सामान के साथ मैं भगवान जी का श्रृंगार करूँगी। अभी देखिए सबसे पहले जो हमने ये स्टोन लिए हैं, छोटे भगवान जी के लिए मुझे थोड़े छोटे स्टोन लेने पड़े क्योंकि इनके ऊपर तो ये बड़े बहुत ज़्यादा बड़े लगेंगे, और बड़े भगवान जी के लिए ही मैं बड़े स्टोन लूँगी। तो सबसे पहले हम भगवान जी की बॉडी पे बाजूबंद की जगह पर हम थोड़ा थोड़ा सा स्टोन लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर श्रृंगार लगेगा भगवान जी का। बहुत छोटे भगवान जी हैं तो मुझे बहुत केयरफुली करना पड़ रहा है भगवान जी के साथ, कभी इनको लग ना जाए। इस तरह से हम भगवान जी का श्रृंगार करेंगे। और जो ये मेरे बड़े भगवान जी हैं उनको मैं बड़े स्टोन के साथ उनका श्रृंगार करूँगी। उनकी बाजू पे हम बाजूबंद लगा देंगे। वैसे तो दोनों ही भगवान जी हमारे छोटे हैं, लेकिन जितना हो सकता है संभव उतना मैं भगवान जी का श्रृंगार स्टोन के साथ कर दूंगी। अब हम भगवान जी को माला पहनाएंगे। पहले मैं छोटे वाले भगवान जी को माला पहनाती हूँ। फिर मैं बड़े वाले भगवान जी को माला पहना देती हूँ। अब हम भगवान जी को बैंगल्स पहना देंगे। छोटे वाले भगवान जी तो मेरे बहुत छोटे हैं, तो इन्हें छोटी छोटी सी बैंगल्स आती हैं। और बड़े वाले भगवान जी के भी बैंगल्स पहना देंगे हम। इनकी एक बैंगल कहीं गुम हो गई है। अब मैं छोटे वाले भगवान जी को छोटी सी इनकी पगड़ी पहना रही हूँ, और बड़े वाले भगवान जी को भी इनका मुकुट पहना देंगे। चाहें तो आप इनको तगड़ी भी पहना सकते हैं, लेकिन तगड़ी के लिए अभी मेरे भगवान जी बहुत छोटे हैं। और ये इनकी बांसुरी इनके पास रख देंगे और ये वाली बांसुरी इनके पास रख देंगे। और मैं बिंदी भी लगा दूंगी भगवान जी को। फ्रेंड्स, हमारे दोनों भगवान जी का श्रृंगार हो चुका है
और ये देखिए भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं श्रृंगार करने के बाद। सारे अपना श्रृंगार के बाद अब भगवान जी का भोग लगाएंगे। आज के दिन भगवान जी का सत्तू का भोग लगाया जाता है। अक्षय तृतीया पर सत्तू ठंडी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, तो मैं सत्तू का भोग लगा रही हूँ। चने के सत्तू, जौ के सत्तू, गेहूँ के सत्तू, आप किसी भी सत्तू को लेकर ठंडे जल में घोलकर और शक्कर, चीनी, गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान जी का भोग अवश्य ही लगाएं। इस प्रकार मित्रों, भगवान जी की चंदन यात्रा आज से शुरू हो गई है 21 दिन तक। आप भगवान जी को हर रोज़ अलग अलग तरह का श्रृंगार कर सकते हैं। ये मैंने पहले दिन का श्रृंगार आपके साथ शेयर किया है, भगवान जी का श्रृंगार जो मैंने पहले दिन किया। अगर आपको भी हमारे दोनों भगवान जी का चंदन श्रृंगार अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी ज़रूर करें फ्रेंड।